मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी पर एक बड़ा खतरा है, ये संविधान को चुनौती देने का प्रयास है, ये देश की न्यायपालिकाओं की अवमानना का खुला प्रयास है और ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध, रामगोपाल यादव के विरुद्ध कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए जो खुलेआम लोगों को कोर्ट के खिलाफ भड़का रहे हैं। इस देश में अराजकता फैलाने के लिए, इस देश में गृहयुद्ध भड़काने के लिए साजिश रचने का काम कर रहे हैं। ऐसे रामगोपाल यादव जैसे लोगों के खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए, किसी नेता के बच्चे तो नहीं आते उसमें? बड़े बड़े नेता है भाई, उनके बच्चे का मुसलमान को आप कहां भेज दिए वहां लड़ने के लिए भाई, जो ऐशो आराम से रह रहे हैं, आराम से जिनको बड़े बड़े भदौरिया जी अगर बर्क साहब होते पूछिए अगर बर्क साहब मौजूद होते तो क्या उपद्रव होता क्या? नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक मजेदार डिबेट। आज की डिबेट में दोस्तों राकेश त्रिपाठी ने बीजेपी के हरे कुर्ता यानी अनुराग भदौरिया को चमकत पेला। जैसा कि आपको पता है, अनुराग भदौरिया हमेशा मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। तो आज की डिबेट में दोस्तों राकेश त्रिपाठी ने उन्हें बुरी तरह धो दिया। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। बन चुका है, जरूरत नहीं है राकेश त्रिपाठी जी, इसलिए मैंने पूछा क्या इसकी जरूरत है अब? बिल्कुल, आई एम आस्किंग एज अ जर्नलिस्ट, इज इट रिक्वायर्ड? राकेश जी बीजेपी प्रवक्ता। मेरा एक सवाल जी, मेरा एक सवाल है मौलाना साजिद रशीदी से भी और अनुराग भदौरिया से। जिन लोगों ने कोर्ट के आदेश से अपनी असहमति जताते हुए हाथों में पत्थर उठाए, जिन्होंने अपने हाथों में आग की मसाले ली, जिन्होंने आगजनी करने का दुस्साहस किया, पुलिस पर गोलियां चलाई, क्या वो अराजक आपराधिक तत्व हैं या नहीं है? क्या वो दंगाई तत्व हैं या नहीं है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और मैं मौलाना साजिद रशीदी से पूछ रहा हूं, इन युवाओं के हत्यारों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और कार्रवाई अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, तो आप कार्रवाई के पक्ष में खड़े होइए ना। आप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, प्रशासन पर जो आरोप लगा रहे हैं, इस तथ्य को स्वीकार क्यों नहीं करते कि अगर प्रशासन ने पूरी कठोरता ना बरती होती, अगर वहां पर प्रशासन ने यह सख्ती ना बरती होती, तो आज पूरा संभल जल रहा होता, आज पूरे संभल में और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आग लग चुकी होती। लेकिन समाजवादी पार्टी गैर जिम्मेदाराना रवैया लेकर आती है और कहती है कि कोर्ट के ऐसे फैसले होंगे तो ऐसे ही लोग लेकर के निकलेंगे। मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी पर एक बड़ा खतरा है, ये संविधान को चुनौती देने का प्रयास है, ये देश की न्यायपालिकाओं की अवमानना का खुला प्रयास है और ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध, रामगोपाल यादव के विरुद्ध कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए जो खुलेआम लोगों को कोर्ट के खिलाफ भड़का रहे हैं। इस देश में अराजकता फैलाने के लिए, इस देश में गृहयुद्ध भड़काने के लिए साजिश रचने का काम कर रहे हैं। ऐसे रामगोपाल यादव जैसे लोगों के खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए और न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए। अनुराग भदौरिया काउंटर। Decathlon. लेना चाहिए। अनुराग भदौरिया काउंटर। देखिए अभी इन्होंने कहा कि जिन 4 युवाओं की मौत हुई है, उनकी जो हत्या जिसने की उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, वीडियोग्राफी निकालिए और उस पर ठोक के कार्रवाई कीजिए। जिन लोगों ने जिनकी गोली से उनकी मौत हुई है, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। कौन है वो लोग जिन्होंने गोली चलाई है, उनकी मौत हुई है, बिल्कुल होना चाहिए। फिर भागिएगा नहीं, जब वो पकड़े जाए तो फिर इधर उधर की बातें करने लगे, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हुआ, ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए। कौन है वो लोग जिसने गोली चला के मारा? आपकी पार्टी के लोग निकलेंगे, परेशान मत होइए, आप ही अभी दूसरी बात, जहां संविधान और न्यायपालिका की बात होती है, संविधान और न्यायपालिका का अगर कोई सम्मान करता है तो समाजवादी लोग करते हैं। आप तो संविधान और न्यायपालिका को कहां मानते हैं? वो संविधान और न्यायपालिका को मानते तो आज आप कह रहे होते कि संविधान की रक्षा के लिए वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो व्यवस्था नहीं हुई। रातों रात पत्थर कैसे आ गए वहां पे? रातों रात नकाबपोश कैसे आ गए? कौन है नकाबपोश? कहां से आ गए अचानक? कैसे भीड़ हो गई? कैसे क्या फेलियर हो गया प्रशासन का? कमाल है, अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए उधर उंगली करते रहते हो समाजवादी की तरफ, ये देखो समाजवादी, ये देखो समाजवादी। कमाल की बात कर रहे हो आप, प्रशासन फेल हो जाता है आपका और उंगली समाजवादी की तरफ देते हो। आप सोचिए, बिल्कुल सही कहा रशीदी जी ने, रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई थी, हम सब ने, पूरे देश ने कहा था, पूरे देश ने कहा था 4 बच्चों की मौत हुई है। किसकी गलती की वजह से हुई है? किसकी नाकामी की वजह से हुई है? किसकी फेलियर की वजह से हुई है? वो बच्चे कौन थे? कैसे आए? क्या वो पत्थर मारने में शामिल थे या निर्दोष थे? उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कौन थे वो लोग जो बच्चे मारे गए, जिसकी मां कह रही है मेरा बेटा तो वहां पे गया था सामान लेने के लिए, फिर उसको गोली लग गई? ये पता चलना चाहिए ना कि आखिर वो 4 जिनकी मौत हुई है, क्या वो दंगे में शामिल थे या निर्दोष थे? ये पता चलना चाहिए ना। अगर निर्दोष थे तो जिम्मेदार कौन होगा? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या
जिम्मेदारी सरकार आचार्य जी। लेगी अगर वो निर्दोष निकले तो। ये तो पता चलना चाहिए ना कि निर्दोष थे कि नहीं थे। आप पहले जजमेंट दे देते हैं, कमाल की बात कर, किसी के घर का बच्चा चला गया, आप जजमेंट दे रहे हो, उसके बारे में कुछ बिल्कुल अनुराग भदौरिया, किसी के घर का बच्चा, किसी के घर का चिराग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये सब आप राजनेताओं को समझ आता है। ये बात समझिए, कुछ ही बोलने लगे। ये डिबेट में बोलना आसान होता है ठीक नहीं है कि वो मां कह रही है कि मेरा तो बेटा सामान लेने गया था, वहां क्या हुआ। ये आपके नेता को नहीं सोचना चाहिए था वो टिप्पणी देने के लिए, जिस टिप्पणी से आप बच रहे हैं बार बार कि अगर ऐसा कोर्ट के ऑर्डर आएंगे तो पत्थरबाजी होगी। अनुराग भदौरिया, चू नहीं निकला, चू आपके मुंह से कि वो गलत है। चू अभी भी आप नीचे देख रहे हैं, बगले झांक रहे हैं। अनुराग जी, आई आस्क्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, आई आस्क्ड पुलिस, कैसे होने दिया? अगर सपा या कोई वो जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि सपा ये कर रही है, तो मैं कह रहा हूं आपने होने कैसे दिया? आपने सपा को सक्सेसफुल कैसे होने दिया? या उसको भी, किसी को भी जो इस तरह से दंगे करना चाहता है। लेकिन अनुराग भदौरिया, आपके नेता और इतने सीनियर नेता इस तरह की टिप्पणी दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया, अगर जज साहब से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप जुडिशरी से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, जो अभी सरवर साहब ने कहा एवरीवन ऑन एयर, तो आप बड़े कोर्ट में जाइए। वो प्रणाली है, वो संविधान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। सरवर साहब, आप डिसएग्री करते हैं पर्सनली, जाइए, सड़क पर थोड़ी लड़ेंगे, पत्थर थोड़ी मारेंगे। आचार्य जी, सड़क पे आने वाली किसी भीड़ का हम कभी समझ, बस तो ये बोलिए, आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं। आप आधा सवाल कर रहे हैं उनसे। भदौरिया जी से एक और सवाल कीजिए कि प्रोफेसर साहब बोल के तो चले गए, अब घटना के बाद जो बच्चे चले गए हैं उनके परिवार के लिए क्या करेंगे ये, और इस मुकदमे के आगे पैरवी कैसे होगी? ये मजिस्ट्रेट जांच से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? कई और सवाल हैं जो इनकी पार्टी पर अब पूछिए, लग रहे हैं। सब इनको आना पड़ेगा मैदान में, तो ये बताएं ना क्या कर रहे हैं। मरने वाला तो चला गया इस दुनिया से, अब पीछे जो कुछ छोड़ गया कौन संभालेगा उसको? आप चिंता ना करें, सब आचार्य जी आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं, अभी आपने प्रोवोक किया। शुक्र की नमाज के बाद क्या हुआ? इनके सांसद जब सांसद थे, विधायक थे, तो क्या आम जनमानस को लेकर कोई रास्ता नहीं निकाल सकते थे? क्या उनके मतदाता केवल मुस्लिम हैं क्या? उनके मतदाता नॉन मुस्लिम नहीं थे क्या? तो उनके समर्थक मुस्लिम नॉन मुस्लिम मिलकर मसला नहीं निकाल सकते? जब अधिकांश लोग शांति प्रिय हैं तो ये चुटकी भर लोग, मुट्ठी भर लोग कांड करके निकल कैसे जाते हैं? तो सवाल सबसे यही है हमारा, हम ये नहीं कह रहे कि सड़क पर आ जाओ, और ये मैं तो सदैव विरोध करता हूं बड़े से बड़े मुद्दे पर। आ रहा हूं अनुराग जी, मैं वक्फ पर भी ईश्वरिया जी जो सड़क की राजनीति है उसका विरोधी हूं। आप डायलॉग करें, बात करें, रास्ता निकालें, लेकिन अदालतों को भी इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर कम से कम गंभीर हो जाना चाहिए कि भाई हम जिस पर फैसला सुनाने जा रहे हैं ये मुद्दा मस्जिद मंदिर का है। इतना आसान काम आपने एक पक्ष को सुना भी नहीं, समझा भी नहीं, और आपने एकदम फास्ट ऑर्डर कर दिया, और एक सर्वे होने के बाद दोबारा जो है डीएम साहब और एसपी साहब लेके पहुंच जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता सर, ये व्यवस्था, ये सवाल कई पैदा होते हैं और इसका जवाब जनता सुनना चाहती है। यही तो पूछता है भारत कि आखिर ये सब कैसे अचानक हो रहा? आप सपा और भाजपा वाले लड़िए, लेकिन चले गए, उसका क्या होगा? अनुराग भदौरिया, राकेश जी क्या होगा? क्या राकेश जी हम उलझे रहेंगे? 3 पीपल, अनुराग भदौरिया जी। देखिए, एक बात तो एसपी ने बड़ी अच्छी बोली कि नेता के भड़कावे मत आइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेता के बच्चे मतलब जो मंत्री हैं अभी सरकार में, वो तो लाल बत्ती से चल रहे हैं, उनके बेटे भी सब इधर उधर बाहर अच्छी तरह चल रहे हैं, सरकारी बंगला भी मिला हुआ है मंत्री महोदय को, जितने मंत्री हैं, अधिकारियों को भी सरकारी तो आपके सांसद भी दादा के पोता ही है। को क्यों ये नफरत की राजनीति में झोंकना चाहते हैं? सवाल ये बहुत बड़ा है। ये बताइए, किसी नेता के बच्चे तो नहीं आते उसमें, बड़े बड़े नेता है भाई। सवाल मैं कर रहा हूं, साहब खुद क्यों नहीं थे मौके पर? मंत्री हैं, उनके बच्चे का गरीब मुसलमान को आप कहां भेज दिए वहां लड़ने के लिए भाई? जो ऐशो आराम से रह रहे हैं, आराम से, जिनको बड़े बड़े भदौरिया जी अगर बर्क साहब होते, ईश्वरिया जी पूछिए, पूछता हूं, अगर बर्क साहब मौजूद होते तो क्या उपद्रव होता? क्या? वेरी वैलिड क्वेश्चन। आपने जुमा में भाषण दे दिया, आपने अपने बयान में कह दिया मैं ये हूं, मैं वो हूं, हिलने नहीं दूंगा, और निकल लिया आप दिल्ली और वहां पंगा हो गया। की राजनीति समाज के अंदर में कर रहा है। अनुराग जी, सवाल सुना आपने? अनुराग भदौरिया, 14 के बाद से सवाल सुना आपने? एक सेकंड, अनुराग जी, सवाल सुना आपने? ये गुलाम सरवर पूछ रहे हैं आपसे, जो हमेशा आपकी साइड रहते हैं, लेकिन आज एक सवाल पूछ रहे हैं।
सरवर साहब आपसे पूछ रहे, पूछिए सरवर साहब। मैं पूछ रहा हूं कि बर्क साहब को संवेदनशीलता का ज्ञान था या नहीं? स्वयं क्यों नहीं नेतृत्व कर रहे थे? वो भाग क्यों गए वहां से? जब इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा मुद्दा है, तो शुक्र में तो आपने बयान दे दिया और शनिवार को रवाना हो जाते हैं, रविवार को रवाना हो जाते हैं। सदन तो आज चला ना, कल तक तो आपको वहां रहना था। आप यहां आ गए, वहां इतना बड़ा पंगा हो गया, तो जिम्मेदारी क्या बर्क साहब की नहीं बनेगी?